हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th मैथ जो आपका चैप्टर 1 है एनसीईआरटी आपका लिखा है क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट में आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसमें पहली एक्सरसाइज की 1.1 नहीं आएगी और 1.2 आएगी एक्सरसाइज और 1.3 आएगी, 4 नहीं आएगी। ओके, देखो क्या है चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.2 अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अमान्य नहीं, भाज्य मीन्स जिसमें भाग नहीं जाए। अभाज्य संख्याएं 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13। परिभाषा क्या है अभाज्य संख्याएं की? वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। जैसे आपकी 2 है तो 2 को 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं, ये 1 बार डिवाइड हो गया। 3 है ये तो 3 का डिवाइड केवल 3 से ही हो पाएगा। इस 3 में और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा तो ये 1 बार चला गया। 5 है तो 5 में केवल 5 से ही इसे डिवाइड किया जा सकता है। 7 है तो 7 से ही इसे डिवाइड किया जा सकता है। 11 है ये 11 को 11 से ही डिवाइड किया जा सकता है। आपकी ये वे संख्याएं क्या होती है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, ये स्वयं से ही इसका डिवाइडेशन होता है। अगर आपका मान लीजिए 4 है तो 4 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं 2 बार, और 4 को हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं 1 बार। तो देखो इसमें 4 में आपका 2 से भी डिवाइड हो गया और 4 से भी डिवाइड हो गया, तो ये तो अधिक संख्याओं से डिवाइड हो गया, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं है। और भी बताएं, 5 लेके 6 लेके चले, 6 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 बार डिवाइड हो गया। 6 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ये भी हमारा 2 बार डिवाइड, ये तो 3 बार डिवाइड हो गया 2 से, 3 से ये 2 बार डिवाइड हो गया। और हम 6 को 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं ये। तो ये आपकी जो 6 संख्या है ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या वो होती है जिनमें केवल स्वयं का ही भाग जाए और किसी संख्या का भाग नहीं जाए, वो आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आपका 6 अभाज्य नहीं है, ये 6 अभाज्य नहीं है, क्योंकि 6 में 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है। तो केवल वो संख्याएं अभाज्य होती हैं जो स्वयं से ही डिवाइड हो, वो अभाज्य संख्या होती है। हम इन्हें अभाज्य गुणनखंड भी कहते हैं। किसी के अगर हम फैक्टर करें, गुणनखंड करें, तो यही संख्या आपकी दी जाएगी। ओके, अब आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। हाँ विद्यार्थियों, अब आप एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इससे आपका बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन आएगा। ये क्या लिखा है कि निम्न को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं क्या होती है, वो हम बता दें। अभाज्य संख्या हमारी होती है 2 है, 3 है, 5 है, 7 के बाद 7 के बाद आपका आएगा 7, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। ऐसे चलते चले जाते हैं आपके। ये अभाज्य संख्या होती हैं जो केवल स्वयं से ही विभाजित हों और अन्य किसी से विभाजित नहीं हो। हम पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड, इन्हीं संख्याओं से हम पहले इस संख्या को डिवाइडेशन करते हैं, काटते हैं, इसे विभाजित करके। 140 को पहले अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 है तो 2 से आप डिवाइड करिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का भाग इसमें 14 में जाएगा 7 बार, और आपका 0 का लेंगे वो अब 7 बचा, 2 7 14 और 0 ये ऐसे लिख दिया जाए। 2 से हमने डिवाइड किया, 2 का भाग 14 में 7 बार गया और 0 लिख दिया। अब फिर 2 से फिर डिवाइड करो इसको, अब ये 35 बार चला गया, 2 3 6, 1 बचे, 0 का उतारा, 2 का निकला। अब 2 से नहीं ये डिवाइड हो पाएगा, ये वाला 35 हमारा 3 से भी नहीं डिवाइड हो पाएगा, यानी 3 का भाग 35 में नहीं जा पाएगा। अब हम आएंगे 5 पर, तो इसे 5 से काटेंगे, 5 7 35, 7 बार चला गया।
अब ये 7 में ना तो 2 का भाग जाएगा, ना 3 का जाएगा, ना 5 का जाएगा, अब 7 का चला जाएगा। तो 7 का भाग दे दो इसमें एक बार। अब जब नीचे लास्ट 1 हो जाए अब भाग नहीं देते हैं, बिल्कुल यहाँ फिनिश हो जाता है 1 आ जाए तब। पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, जब तक 2 से डिवाइड होता रहेगा तब तक हम 2 से डिवाइड करते रहेंगे। जब 2 से डिवाइड होना ये बंद हो जाएगा फिर इसे देखेंगे। 3 से तो 35 डिवाइड नहीं हो रहा था, 5 से हो रहा है, 5 से तो 5 से 7 बाय डिवाइड हो गया। 7 से फिर ये करेंगे, अब 5 से दोबारा अब ये नहीं होगा, 7 से करेंगे 1 बार। तो आपका इसका क्या हो गया 140 का आपका अभाज्य गुणनफल कितने बने 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1, 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। आप ये 1 लिखो या 1 लिखो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं, ना लिखो छोड़ दो तो कोई बात नहीं। तो ये 2 हमारा डबल बार रिपीट हो रहा है, देखो 1 2। तो ये कोई संख्या नंबर है आपका डबल बार ट्रिपल बार आपका रिपीट होता चला जाए तो वो अंक हम एक बार लिखते हैं, उस पर इस पर 1 पावर, इस पर 1 पावर, 1 और 1 जोड़ देते हैं, गुणा में पावर जुड़ जाती है 2 हो जाती है। इस पर 1 पावर, इस पर 1 पावर, 1 और 1 2 पावर हो जाएगी, और इंटू में 5 इंटू में 7 ऐसे लिख देते हैं। 140 के गुणनखंड हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आपका आंसर आ गया। आप ये कहो कि ये 2 टू दी पावर 2 कैसे हो गया, तो हम जानते हैं कि गुणा में पावर जुड़ती है, गुणा में घात जुड़ती है। यदि आधार समान हो, यदि आधार समान हो, यदि आधार समान हो तो गुणा में पावर जुड़ती है। आधार तो आप जानते हैं आधार क्या होता है। आधार जैसे हम बता दें x आधार है, हमारी इसमें कोई पावर है मीन्स घात है कोई, और इनटू में फिर x आधार है, फिर हमने इसमें कोई पावर लगा दी, इनटू में फिर x कोई आधार है, उस पर कोई हमने पावर लगा दी, तो ये गुणा हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये गुणा का चिन्ह है। और आधार सबके समान है, पावर हमारी अलग अलग है। देखो 2 है, 3 है, 7 है, इसे बेस कहते हैं, इसे पावर कहते हैं। बेस होता है, बेस मीन्स आधार और पावर मीन्स घात। ये आधार है उस पर कोई घात है, आधार है उस पर कोई घात है, आधार है उस पर कोई घात है। तो आधार जब हमारे समान हो, घात ऊपर कुछ भी हो, गुणा हो रहा हो, तो गुणा में पावर जुड़ती है, गुणा में घात जुड़ती है यदि आधार समान है। देखो आधार x, ये भी x, ये भी x, तो जितने भी आधार आपका चल रहा है, जितनी बार चल रहा है, हम उसको एक बार लिखेंगे केवल, बस। ये कई बार x आ रहा है, ये वाला आधार केवल एक बार लिखेंगे, और ऊपर की ये पावर जो है, तो ये पावर में ये 3, ये पावर 7, ये ऐड कर दी जाएंगी, यानी जोड़ दी जाएंगी। आधार समान हो, आधार समान हो तो गुणा में घात जुड़ती है, ये वाली घात है, ये जुड़ जाएंगी, आधार एक बार लिख जाएगा। ये 2 + 3 + 7, 7 और 3 10 2 12, ये आपका हो गया x⁻12 आपका ये हो गया। ऐसे ये है कि आधार हमारा ये समान था, लेकिन इसमें पावर लिखी नहीं थी, किसी का कोई पावर नहीं लिखी हो तो वहां 1 मान लेंगे, इस पर भी पावर हम 1 मान लेंगे, है तो इस पर भी पावर 1, तो हमारा 1 में 1 जुड़ेगा। आधार दोनों का 2 दूनी 4 नहीं करेंगे, 2 का 2 में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया आपने, यहाँ 4 कर दिया, तो आपका ये अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये अभाज्य में नहीं आ रही है 4, हम इनका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। आधार समान हो तो उस आधार को केवल एक बार लिख सकते हैं, और इसकी जो 1 पावर है, 1 में 1 पावर जुड़ जाएगी, जैसे 2 × 2 लिखा है, तो आधार तो हमारा अलग समान है, तो इसको एक बार लिखेंगे, इस पर पावर 1 और इस पर पावर 1 है, तो ये दोनों 1 में 1 जुड़ जाएगा, 1 + 1 करेंगे तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा, ये हमारा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 नहीं करेंगे, 2 पे पावर 2 कर देंगे, यही आपका आंसर हो गया।
ऐसे आप और भी क्वेश्चनों को करेंगे। हाँ, अब विद्यार्थियों देखेंगे यहाँ का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 156। इसके आप अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। अभाज्य संख्या हम जानते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये आपका चलता चला जाता है। हम इसी से इसको डिवाइडेशन करेंगे। सबसे पहले ये छोटी वाली संख्या से इसमें डिवाइडेशन कीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे हम, कितना 156। ये तो 2 का भाग हम 15 में देंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा, उतारा लिया 6 का, 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, कट गया हमारा ये। अब हम फिर 2 से डिवाइडेशन फिर हो जाएगा, 2 का भाग फिर देंगे, 2 का भाग इसमें 3 बार चला जाएगा, 1 बचेगा, 18 हो जाएंगे, 2 ने 18। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि पीछे 9 आ गया है, 9 आ गया है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसमें 3 का डिवाइड हो जाएगा इसका, 3 से ये आपका कट जाएगा, 3 1 3, 3 तक। अब आपका बचा 13, ये 13 में ना तो 2 का भाग जाएगा, ना 3 का जाएगा, ना 5 का जाएगा, ना 7 का जाएगा, ना 11 का जाएगा, डायरेक्ट एकदम 13 का ही भाग इसमें जाएगा। 13 का भाग चला गया, कितने बार? 1 बार। ऐसे ये काट देते हैं। जब यहाँ पे 1 आ जाए आप ये लिखेंगे इसकी जगह, तब हमारा क्या बनेगा? 156 इक्वल 2 × 2 × 3 × 13, 2 × 2 × 3 × 13 ये बन गया। लेकिन आपका ये 2 डबल बार है, तो ये एक बार लिख करके 2 का 2 में गुणा नहीं करेंगे, एक बार लिख करके, एक इसकी पावर, एक इसकी पावर, एक और एक पावर जुड़ जाएगी तो 2 पावर इनटू। अब ये 3 है, ये 13 है। आप कहोगे ये 3 है, ये 3 है, ये कर ले, नहीं, ये संख्या आपकी 13 है, ये 3 है, तो ये अलग अलग रहेगी, 3 × 13। तो आपके ये अभाज्य संख्या हो गई। अभाज्य गुणनखंड हमारे हुए 2, 3, 13, 2, 3, 13 हो गए। और इनको गुणनफल के रूप में लिखो। देखो गुणनफल लिखा है, गुणनफल लगा है, गुणनफल का चिन्ह है, मल्टीप्लाई जिसे गुणनफल कहते हैं। ये गुणनफल के रूप में आपके इसके अभाज्य गुणनखंडों के हमने अभाज्य गुणनखंड किए 2, 3, 13 और उनके गुणनफल के रूप में लिख दिया। ये गुणा का चिन्ह लगा, ये आपका आंसर आ चुका है। ये रहा आंसर। आप इसे चाहो तो कर लो, और वीडियो अगर देख के करो तो वीडियो को स्टॉप करके आप इसको कर लेना। हाँ विद्यार्थियों, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसके भी आपके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना। पहले इसका हम डिवाइडेशन करते हैं। हमारा लिखा क्या है? अगर पीछे 5 है, पीछे यहाँ 5 है, तो ये कभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, कभी भी। ये 5 हमारा जो है, ये पीछे 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इससे ये नहीं डिवाइड होगा। तो 3 से करके देखेंगे, 3 से भी नहीं होगा तो 5 से करके देखेंगे, 5 से नहीं होगा तो 7 से ऐसे करके चलते चलते। तो 2 से तो वैसे ही डिवाइड नहीं हो रहा है, जो पीछे का 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करेगा। तो 3 से आप डिवाइड कीजिए, 3 का भाग 3 में एक बार चला जाएगा, फिर 3 का भाग 8 में देंगे, 3 दूनी 6 बचे 2, फिर 22 हो जाएंगे, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, फिर 3 बचे 3 का चला जाएगा। फिर 3 से और भाग देंगे, 3 से फिर देखेंगे भाग, 3 से अगर नहीं जाएगा तो 5 से दे देंगे भाग। 3 से 1 में भाग नहीं जा रहा, 12 में भाग दे दो, 3 चौक 12, फिर 7 में दे दो, 3 का भाग 2 बार आएगा, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 15 हो जाएंगे, 3 पंजे 15। अब 3 से देख रहे हैं, कट जाए तो ठीक है, अन्यथा फिर 5 से काटेंगे। 3 से हम काट के देख ले रहे, देखना 3 1 3, 3 चौक 12, अब ये नहीं कट रहा, 3 1 3, 1 बचा, 3 चौक 12, अब 12 फिर कुछ नहीं बचा, 5 में फिर भाग 3 का नहीं जा रहा, 3 से नहीं कटेगा।
अब 3 के बाद 5 आता है, 5 से डिवाइडेशन करो, 5 से करेंगे 40 में, 42 में, 5 अट्ठे 40 बचा 2, 5 अट्ठे 40 बचा 2, 5 पंजे 25, फिर 5 से काट देंगे, 5 एकल 5, 3 बचेंगे, 35 हो जाएंगे, 5 सत्ते 35। अब 5 से नहीं कटेगा, अब ये 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, अब डायरेक्ट 17 से ही कटेगा 1 बार। तब हमारा क्या बना, ये 38 25 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, 3 × 3 × 5 × 5 × 17 ये हो गए। अब इसको कैसे ठीक करेंगे, ये डबल बार रिपीट हो रहा है, आप एक बार इसको लिखेंगे केवल, और 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी तो 2 पावर हो जाएगी, इनटू ये भी डबल बार रिपीट हो रहा है, ये एक बार लिखा जाएगा, एक बार आधार समान हो तो गुणा में ये पावर जुड़ जाती, 1 ये 2 हो जाएगी, इनटू ये आपका 17 आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। ऐसे आप अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसे लिख। हाँ विद्यार्थियों, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। आपका ये लिखा, ये संख्या लिखी हुई है, इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। अगर पीछे आपका जो अंक है 2 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, माने 2 का इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो ये संख्या आपकी 2 से नहीं कटेगी। समझ में आ गया? ये संख्या का भाग लास्ट वाली में नहीं जा रहा है, तो आपकी ये पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगी, यानी 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो ये तो हमें पता लग गया कि ये 2 से विभाजित नहीं हो रही है, छोड़ो तो। अब क्या करेंगे, 3 का भाग इसमें दे के देखो, चलो दे के देख ले रहे, 3 से डिवाइड कर दे रहे, 5 0 0 5, 3 का भाग 5 में दे दो, एक बार चला गया, 3 एकल 3 बचे 2 बचे, मन ही मन में भाग देते, 3 का भाग हमने 5 में दे दिया, एक बार चला गया, बचे वहां 2 फिर 0 हो जाएंगे 20, 3 छक्के 18, फिर 2 बचेंगे, फिर 20 हो गए, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, फिर 2 बचे। ये तो भाई 3 से नहीं कट रहा है, ये क्या बात है? हाँ देखिए, ये 3 से डिवाइडेशन नहीं हो रहा, तो 3 से भी हटा दो। अब इसको 5 से डिवाइडेशन कर दीजिए, 5 से डिवाइडेशन किया ये एक बार, ये 0 यहाँ पर 0, ये 5 का भाग 5 में एक बार चला गया, ये इतना कर दिया। अब 5 का भाग नहीं जाएगा, इसमें पीछे हमारा बने, तो 5 के बाद 7 से डिवाइडेशन कर दो, 7 से काट के देख ले रहे, 7 का भाग 10 में दे दो, 7 के 7 बचे 3 बचे 30 हो गए, 7 × 28 बचे 2, 1 का उतारा लेंगे 21 हो गए, ये 7 के 21, ये चला गया, 7 का भाग चला गया। अगर नहीं जानते हो तो हम आपको अलग इधर दिखा दे रहे हैं, 7 का भाग 10 और ये 0 है, यहाँ 1 0 0 1, देखो कैसे देते हैं, 7 का भाग एक बार देंगे 7, बचे यहाँ 3, 0 का उतारा लेंगे, 4 बार जाएगा, 7 × 28 बचे यहाँ पर 2, फिर 1 का उतारा लेंगे, 21 हो गए, 7 के 21, ऐसे ये भाग चला गया। तो आप जब नर्सरी से आपने 9th तक कर ली है, तो यहाँ पर ये काटने के लिए ये वाली विधि का ऐसे प्रयोग नहीं करेंगे, शॉर्टकट में मन ही मन में भाग देंगे बस। तो 7 का भाग 10 में दे दिया, 7 एकम 7 बचे 3, 0 का तारा लिया 30 हो गए, 7 × 28 फिर 2 बचे, फिर 21 हो गए, 7 के 21। अब आपका 11 से चेक करेंगे, अब 7 से नहीं कटेगा, क्योंकि 7 दूनी 14, फिर ये नहीं कटेगा, अब 7 से नहीं काटेंगे क्योंकि 7 का भाग नहीं जाएगा। अब 11 से काटेंगे, 7 के बाद 11 से काटेंगे, 11 का भाग 14 में एक बार जाएगा, 11 × 11 बचे 3, 33 हो गए, फिर ये 11 × 33। अब 13 का भाग चला जाएगा, 13 एकम 13, तो आपका 5 0 0 5 के अभाज्य गुणनखंड बनेंगे, 5 × 7 × 11 × 13। बस ये कोई डबल बार रिपीट नहीं हो रहा है, डबल बार कोई रिपीट नहीं हो रहा है, ये आंसर हो गया, ये रहा आंसर।